हाय गाइस, वेलकम बैक। और हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट डेफिनेट के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे ही और शी की। और हम देखेंगे कि वो आपको परेशान कैसे करने वाले हैं और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने अगर कहा था कि प्रेजेंट डेफिनेट थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसका रीज़न सिर्फ ही और शी ही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ही और शी के इस्तेमाल में ही दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा एक रूल जुड़ा है जिसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद ही और शी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस और ईएस का इस्तेमाल करना है अगर वो आते हैं ही और शी के सेंटेंसेस में। देखते कैसे होता है। मैं लिखता हूं ये आई से लेकर, हम लिखते हैं ये आई से लेकर वी तक, जो हमने पढ़ा है पहले वही पार्ट है। अब यहां से हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है जहां पर हम बात करते हैं वह लिखता है वह लिखती है, क्योंकि अब हमारे सेंटेंसेस के अंदर आ गया ही और शी। पहले हम रूल नंबर 1 को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम सेकेंड रूल की तरफ। मैं लिखता हूं, मैं मतलब आई, जैसे कि हमने रूल पढ़ा तावरा आएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या हमारी राइट। नेक्स्ट तुम लिखते हो, तुम के लिए हम लिखेंगे यू और फिर लिखने की वर्ब हो गई राइट। वे लिखते हैं दे राइट। हम लिखते हैं वी राइट। नेक्स्ट वह लिखता है, वह के लिए आ गया ही, और ही आता ही हमारा रूल नंबर 2 आ जाता है फिगर में, कि अब हमें रूल नंबर 2 के बारे में बात करनी है। रूल नंबर 2 भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। वो कहता है कि फर्स्ट फॉर्म तो चाहिए, फर्स्ट फॉर्म लगाओ पहले राइट। फिर वो कहता है कि एस और ईएस का इस्तेमाल करो। अब एस और ईएस का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एस और ईएस। दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये हमें सोचना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा रूल है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, कि कभी भी हमारी वर्ब एसएस पे, एसएच पे, सीएच पे, ओ पे, एक्स पे, अगर इन पांचों में से किसी एक पे खत्म होगी तो हम लगाएंगे ईएस, अदरवाइज एस। सोचना ही नहीं है कुछ भी। अगर मैं लास्ट में देखूं तो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है ई, राइट के लास्ट में क्या आ रहा है ई। ई हमारी लिस्ट में नहीं है तो हम इसके साथ क्या लाएंगे एस। ही राइट्स, दैट्स इट। वह लिखती है, शी लिखने की वर्ब होती है राइट। अब फिर से हमें लगाना है एस और ईएस। तो अब फिर से हम लिस्ट को चेक करेंगे, इसके अंदर ई है नहीं है तो हम लगाएंगे एस। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक ग्लिच है, आगे चल के हम बताएंगे कि उसके अंदर आई के साथ भी हम ईएस लगाते हैं, लेकिन वो कब लगाएंगे वो हम बताएंगे। राजू लिखता है, राजू के लिए हम लिखेंगे उसका नाम। अब जाहिर सी बात है राजू लड़का है, राजू लड़का है यानी कि ही है। लिखने की वर्ब क्या होती है राइट। अब हमें फिर से लिस्ट चेक करनी है, एस और ईएस पाया, हमें क्या मिला, यहां पे क्या लगाना है एस। राधा लिखती है, राधा लिखती है, राधा के लिए हम नाम लिखेंगे राधा का। अब लिखने के लिए वर्ब होती है राइट। अब फिर से हम लिस्ट चेक करेंगे, हमें क्या इसके अंदर ई मिला, नहीं मिला, तो हम लिखेंगे एस। मैं आपसे बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये स्टेप अगर आपने मिस किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। राजू और राधा लिखते हैं, राजू और राधा दो लोग हो गए। तो रूल कहता है कि हमें सिर्फ ही या शी के साथ इस्तेमाल करना है। यहां पर ही और शी आ गए, इसमें ही या शी दोनों में से एक। लेकिन यहां पर क्या हो गया, राजू भी आ गया और राधा भी आ गई, तो आपको अब वो वे बन जाएंगे। राजू और राधा वे बन गए, तो हम इसके अंदर अब एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे राजू एंड राधा राइट। राइट रूल समझो, सिर्फ ही या शी दोनों एक साथ नहीं, यहां पर दोनों एक साथ आ गए हैं। तो अगर दोनों एक साथ आएंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये रूल है, गांठ बांध के रखना है। नेक्स्ट वह जाता है। अब हम बात करते हैं ही की। ही, अब तावरा आ गया, हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जाने की वर्ब होती है गो। देखो टू गो जाना, गो वेंट गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हमारी गो, तो हमने लिख दिया यहां पर। अब ही और शी के साथ क्या आएगा हमारा एस या ईएस। तो अब लास्ट में क्या आ रहा है ओ, तो हम लिस्ट चेक करते हैं कि कहीं पे ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ रहा है, यस यहाँ पे ओ आ रहा है, तो हम इसके अंदर लगाएंगे ईएस। डन।
वह पढ़ाती है, वह मतलब शी, फिर से तावर आ गया, हम फिर से फर्स्ट वन आएंगे। अब पढ़ाने की वर्ब क्या होती है, वर्ब मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वर्ब होती है उसकी टीच, राइट। अब ही और शी आ गया, फर्स्ट वन लगा दिया, अब हमें लगाना है एस या ई एस। हम फिर से लिस्ट चेक करते हैं कि लास्ट में कहीं सी एच आ रहा है, आ रहा है, यस सी एच आ रहा है, तो हम लगाएंगे ई एस। नेक्स्ट, वह कपड़े धोता है, वह मतलब ही। अब फिर से धोना आ गया, धोने की वर्ब होती है वॉश। अब फर्स्ट वन तो आ गया, अब हम इसके साथ लाएंगे एस या ई एस। तो हम लिस्ट चेक करते हैं कि क्या हमारे लास्ट में, अगर यहाँ पर एस एच है तो यहाँ पे कहीं एस एच है, हाँ यहाँ पर एस एच है, तो हम क्या लाएंगे ई एस, राइट। अब पहला आखिरी उल्टा वापस दे, क्या मिला, कपड़े, तो हम कपड़ों के लिए लिखेंगे द क्लोथ्स, राइट। राधा बोलती है, राधा के लिए क्या लाएंगे हम, उसका नाम लिखेंगे। बोलने के लिए क्या लगाते हैं हम, स्पीक। राधा आ गई है, फर्स्ट फॉर्म आ गया, एस और इस लगाना है। अब इसके साथ क्या लाएगा, एस या ई एस। लास्ट में हमारे के है, यहां पर के कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम लिखेंगे एस, राइट। सोनू लिखता है, सोनू के लिए नाम उसका, फिर से तावरा, फर्स्ट फॉर्म आएंगे हम, सोनू, राइट। अब फर्स्ट फॉर्म तो आ गया, पर हमें लगाना है एस या ई एस। तो अब फिर से लिस्ट चेक करेंगे, ई नहीं मिला, हम लगाएंगे एस, राइट। मोनू काम करता है, मोनू काम करता है, मोनू के लिए मोनू, तावरा आ गया, फर्स्ट फॉर्म आएंगे। काम के लिए क्या होता है, वर्क। अब फिर से हम लिस्ट चेक करते हैं, के आ रहा, नहीं आ रहा, हम लाएंगे एस, राइट। मोहन खेलता है, मोहन के लिए हम लिखेंगे मोहन, तावरा आ गया, फर्स्ट फॉर्म हमारी है प्ले। अब फिर से हमें लगाना है एस और ई एस, वाई है कहीं पे, नहीं है, तो हम लगाएंगे एस। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट, ही और शी वाला। सबसे मुश्किल चैप्टर यही होता है अगर मैं एक न्यू लर्नर के हिसाब से बात करूं। तो अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, दैट्स गुड, आपको समझ में आ गया, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। आपके पास जो वर्क बुक है उसमें एटलीस्ट 32 या 34 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, बट आपको सिर्फ 34 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके ही चुप नहीं बैठना है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाने हैं, 30, 40, 50, 60, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्रेजेंट डेफिनेट में कुछ भी नहीं है, राइट। आगे हम थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे, फोर्थ पार्ट भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग।